Hello, my lovely English learners. Welcome back to my channel. Friends, thank you very much for joining me today. आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाली हूँ कि कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, जो भी हम इंग्लिश बोलते हैं, उसे बुक रीडिंग के माध्यम से आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आपको बुक रीडिंग का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बुक रीडिंग तो हर कोई करता है, लेकिन प्रॉपर बुक रीडिंग के माध्यम से यदि आप सिर्फ केवल एक छोटा सा पैराग्राफ भी पढ़ते हैं और उसे ध्यान से उसकी सारी वोकैबुलरी को, उसमें जो भी ग्रामर यूज़ हुई है, उसमें जो भी एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं, ईडियम यूज़ हुई है, उसे यदि आप यूज़ करना अपनी डे टू डे लाइफ में सीख जाते हैं तो आपको और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, आसानी से, बहुत जल्दी इंग्लिश में अपनी पकड़ को मजबूत कर लेंगे। क्योंकि आप जो मेरे हाथ में ये बुक देख रहे हैं, ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। स्कूल्स में भी ये वाली बुक जो है पढ़ाई जा रही है, जो कि है APJ अब्दुल कलाम जी की जो बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर है, विंग्स ऑफ फायर। सो फ्रेंड्स, आप गूगल भी कर सकते हैं, इसकी रेटिंग देखिए बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने इसे इंग्लिश लर्निंग जर्नी में इंक्लूड किया है। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस बुक का 39 डे का ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ और आज हम ये वाला पेज पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें जो भी इंग्लिश वोकैबुलरी यूज़ होगी उसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे उससे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है और उसे कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ करना है, वो हम सीखने वाले हैं। तो एक वीडियो में ही आपको मैं बहुत कुछ सिखाने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक वीडियो में ही हम यहाँ पर वोकैबुलरी सीखने जा रहे हैं, ग्रामर सीखेंगे, इंग्लिश एक्सप्रेशंस, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब, जो भी पैराग्राफ में आएगा उसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जब आप नेक्स्ट टाइम बुक रीडिंग करेंगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको बुक रीडिंग, इंग्लिश बुक रीडिंग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारी बुक है और मैं बुक पर आपको लिखकर नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बुक नई है। मैं ऑलरेडी इस बुक के ऊपर 38 वीडियोस बना चुकी हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और उन सारी वीडियोस को देखकर अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ज़रूर ऐड करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी वोकैबुलरी, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, ग्रामर एक ही वीडियो से सब कुछ सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इवन इन दोज डेज, इवन का मतलब फ्रेंड्स होता है यहाँ तक कि, और भी, फर्दर मोर। इन दोज डेज मतलब उन दिनों की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन दिनों। तो फ्रेंड्स, दिस, दैट, दोज, इनके बीच में आपको जो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो जो दिस और दैट है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और दीज और दोज ये प्लूरल है। तो THIS दिस एंड THAT दैट ये सिंगुलर है और प्लूरल है THESE दीज और THOSE दोज। तो फ्रेंड्स देखिए, जो यदि कोई चीज़, दिस जो यूज़ होता है वो क्लोजेस्ट थिंग के लिए यूज़ होता है। यदि आपके पास में कोई चीज़ है तो वहाँ पर आप दिस यूज़ करेंगे, दिस बुक, या फिर जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी आप दे सकते हैं, या फिर कोई चीज़ दूर है तो उस चीज़ के लिए आप दैट यूज़ करेंगे। तो ये जो दिस जो है वो क्लोज चीज़ के लिए, पास वाली चीज़ के लिए है। और यदि कोई बुक, यही बुक, सेम बुक यदि दूर रखी हुई है तो आप इसे कहेंगे दैट बुक। वैसे ही सेम प्लूरल में दीज, THESE दीज, वो यूज़ होता है, प्लूरल है, यानी बहुत सारी बुक्स हैं, पास में हैं, क्लोज है, तो आप कहेंगे दीज बुक्स। और यदि यही बुक, सेम बुक दूर रखी हुई है, आपसे डिस्टेंस में है, तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे दोज बुक्स। तो ये मेन डिफरेंस है जो कि आपको इंग्लिश लर्निंग जर्नी में ज़रूर पता होना चाहिए। तो इवन इन दोज डेज, उन दिनों की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात है इसलिए दोज डेज आया है। कानपुर वॉज अ वेरी पॉपुलर सिटी। पॉपुलस मतलब फ्रेंड्स होता है हैविंग अ लार्ज पॉपुलेशन, घनी आबादी।
जिसे कहते हैं हैविली पॉपुलेटेड। तो कानपुर उस समय बहुत ही घनी आबादी का क्षेत्र था। तो ये APJ अब्दुल कलाम जी अपने उनका जब वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है और वो कानपुर में जाकर अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस चीज़ की बात यहाँ उस से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो इट वॉज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो उनका ये पहला एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। तो उनका ये पहला अनुभव था ऑफ लिविंग इन एन इंडस्ट्रियल टाउन। तो इंडस्ट्रियल टाउन यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में रहने का उनका ये पहला अनुभव था। द कोल्ड वेदर, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, वेदर मतलब होता है मौसम। तो वहाँ का मौसम जो था वो ठंडा था। क्राउड्स मतलब होता है फ्रेंड्स भीड़। नॉइज़ यानी कि शोर शराबा, एंड स्मोक यानी कि धुआं, वर इन टोटल कंट्रास्ट टू व्हाट आई वॉज यूज्ड टू इन रामेश्वरम। तो जो कानपुर का वेदर था बहुत ही कोल्ड था, ठंडा था, भीड़ भड़ाका वाला, शोर शराबा और धुआं प्रदूषण से भरा हुआ था। तो ये कहते हैं इस टोटली कंट्रास्ट मतलब फ्रेंड्स होता है कि जैसे दो चीज़ को कंपेयर करने पर, जैसे कि डिफरेंस, डिसिमिलरिटी, डिस्पैरिटी, ये होता है अलग होना किसी से। तो ये जो रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम जी पहले रहते थे, वो एक छोटा सा गांव जैसा था, अर्बन एरिया था, एकदम सिटी नहीं थी बहुत बड़ी। तो वो इस प्रदूषण से मुक्त था, क्राउड से मुक्त था, नॉइस से मुक्त था। और यहाँ पर जब वो कानपुर आए, उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में रहे, तो वहाँ का और यहाँ के उसमें उन्हें बहुत कंट्रास्ट नज़र आया। तो कंट्रास्ट मतलब होता है डिफरेंट, अलग थलग। डिसिमिलरिटी इसके सिनोनिम्स होते हैं कंट्रास्ट के। जैसे कि एक एग्जांपल हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, तो ये कंट्रास्ट है। लाउड पार्टी वर्सेस क्वाइट लाइब्रेरी, एक लाउड पार्टी हो रही है और एक शांत लाइब्रेरी में, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल कंट्रास्ट हैं। तो एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। हर ब्लैक ड्रेस एंड वाइट बैकग्राउंड कंट्रास्ट शार्पली, मतलब उसने जो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और जो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो रहा है, उससे वो बिल्कुल अलग थलग दिख रही है। तो हर ब्लैक ड्रेस एंड वाइट बैकग्राउंड कंट्रास्ट शार्पली। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर फ्रेज़ है, वो है आई वॉज यूज्ड टू। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में कई बता चुकी हूँ कि यूज़ टू हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। समथिंग दैट हैपन्ड इन द पास्ट बट नो लॉन्गर हैपन, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं जो पास्ट में हो चुकी है लेकिन अब नहीं हो रही है, वहाँ पर हम यूज्ड टू की बात करते हैं। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम में रह रहे थे, तो आई वॉज यूज्ड टू इन रामेश्वरम, तो वो रामेश्वरम में रहते थे, तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने यूज़ किया है। या फिर जैसे कि हम कह सकते हैं कि माई फादर यूज़ टू से, मेरे पिताजी कहा करते थे। या हर लेक्चर्स यूज़ टू पुट मी टू स्लिप, जो मेरे टीचर के जो लेक्चर्स हैं मुझे नींद आती थी, उनमें मुझे सुला दिया करते थे। तो इस तरीके से हम यूज़ टू का फर्स्ट यूज़ करेंगे हम कि समथिंग दैट इज़ हैपेंड इन द पास्ट में होता था कोई काम और अब वो नहीं हो रहा है। दूसरा उसका बहुत ही अच्छा यूज़ है कि किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं या अकस्टम्ड टू हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, वहाँ पर भी यूज्ड टू हम यूज़ करते हैं। तो आइए एक डे टू डे डेली लाइफ की एग्जांपल से मदद करते हैं। जैसे कि आप कहीं जॉब पर जाते हैं और आपको बहुत सारा ट्रैवल करना रहता है, तो वहाँ पर आप यूज्ड टू उस ट्रैवलिंग से आप जो है यूज्ड टू हो जाते हैं, अकस्टम्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप यूज्ड टू जो है फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई हैव अकस्टम टू ट्रैवलिंग अ लॉट इन माई जॉब, मतलब मैं अपने जो ट्रैवलिंग्स, मेरे जॉब में जो ट्रैवलिंग से, यात्रा से मैं बहुत यूज़ टू हो गया हूँ, बहुत आदी हो गया हूँ, यानी कि मुझे अब यात्रा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इसका आदी हो चुका। तो आई हैव अकस्टम टू ट्रैवलिंग अ लॉट इन माई जॉब, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं आई हैव यूज्ड टू ट्रैवलिंग अ लॉट इन माई जॉब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से यूज़ टू को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आई वॉज पर्टिकुलरली ट्रबल्ड बाय द ubiquitous
प्रेजेंस ऑफ पोटैटोज ऑन द डाइनिंग टेबल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वोकैबुलरी यूज़ हुई है। इसे हम कैसे डेली यूज सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, आइए इसे इस खूबसूरती से देखते हैं। आई वॉज पर्टिकुलरली फ्रेंड्स मतलब होता है विशेष रूप से, स्पेशली मतलब किसी चीज़ पर हम विशेष रूप से जोर देकर कोई बात कह रहे हैं, वहाँ पर हम पर्टिकुलरली वर्ड वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमको अपना ऑफिस साफ़ सुथरा रखना चाहिए, विशेष रूप से अपने जो डेस्क को, या फिर हमें अपना घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए विशेष रूप से अपने किचन को। तो इस तरीके से सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, यू शुड कीप योर ऑफिस टाइडी पर्टिकुलरली योर डेस्क, या फिर वी शुड कीप आवर होम टाइडी पर्टिकुलरली आवर किचन। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर वोकैबुलरी को यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक और सेंटेंस देखते हैं कि जो है उसे ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है, कुछ ख़राब सिचुएशन है और उस सिचुएशन से कोई इंसान बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि दे डोंट सीम पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द सिचुएशन, कि वो इस सिचुएशन से कोई विशेष रूप से घबराया हुआ नहीं लग रहा है। या फिर हम दोनों में से किसी को भी गार्डनिंग में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। ख़ास मतलब भी होता है पर्टिकुलरली। तो नीदर वन ऑफ अस इज़ पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग, मतलब हम दोनों में से किसी को भी इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है गार्डनिंग में। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं अपने डेली यूज़ के। अब देखिए ट्रबल्ड मतलब होता है परेशानी। तो आई वॉज पर्टिकुलरली ट्रबल्ड बाय, किस चीज़ से पर्टिकुलरली वो APJ अब्दुल कलाम जी परेशान थे, बाय द अबिक्यूटस प्रेजेंस ऑफ पोटैटोज़। फ्रेंड्स अबिक्यूटस देखिए एक बहुत ही फॉर्मल वर्ड है जिसे कि आप अपने एकेडमिक राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड अबिक्यूटस मतलब होता है, अब देखिए यू मेक द साउंड अ, इसीलिए इसे अबिक्यूटस पढ़ेंगे। तो अबिक्यूटस मतलब होता है एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलता है, ऑल पार्ट्स, ऑल ओवर इन, इसका सिनोनिम होता है एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट, तो जहाँ पर एवरीवेयर यूज़ करना है आप वहाँ पर अबिक्यूटस अपनी रिटर्न इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गुड सब्स्टिट्यूट वर्ड है एवरीवेयर का। तो एवरीवेयर की जगह आप अबिक्यूटस यूज़ कर सकते हैं। अब इसे कैसे यूज़ करना है अपनी डे टू डे लाइफ में, इसे पहले समझते हैं। ये जो वोकैबुलरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अधिकतर पूछी जा सकती है। अबिक्यूटस मतलब होता है एवरीवेयर। जैसे कि वी ऑल हैव अ मोबाइल फ़ोन, हम सबके पास में मोबाइल फ़ोन है, तो सो द मोबाइल फ़ोन इज़ अबिक्यूटस। या फिर जो सोशल मीडिया है वो हर सोसाइटी में हर कोई इंसान से यूज़ कर रहा है, तो ये ओमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर प्रेजेंट है। तो सोशल मीडिया इज़ अबिक्यूटस इन अवर सोसाइटी। या फिर जैसे कि आप यूके जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर जगह पर पब्स नज़र आते हैं, तो इन द यूके पब्स आर अबिक्यूटस, यू कैन फाइंड दैम ऑल ओवर द प्लेसेस। आप हर जगह पर जो है पब्स को यूके में पा सकते हैं। तो जो हर जगह व्याप्त हो उसे कहते हैं अबिक्यूटस। अब देखिए जैसे कि खाने में शुगर जो है हर कोई यूज़ करता है, तो शुगर इज़ अबिक्यूटस इन द डाइट। या फिर एक और सेंटेंस हम देखते हैं कि कोई कंपनी का लोगो है और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है हर जगह, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, द कंपनीज लोगो हैज़ बिकम अबिक्यूटस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो कंपनी का जो लोगो है वो सब पूरे दुनिया में छा गया है। तो एवरीवेयर की जगह आप अबिक्यूटस वोकैबुलरी को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत वोकैबुलरी है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप बहुत ध्यान से करें, अबिक्यूटस। तो इस तरीके से आप इसे प्रोनाउंस करें और इसका एक सेंटेंस बनाकर मुझे अपने जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको ये वोकैबुलरी का मीनिंग समझ में आया है। तो APJ अब्दुल कलाम जी विशेष रूप से परेशान थे पोटैटो के एवरीवेयर। कानपुर में उनके हर जगह पर उन्हें खाने में पोटैटो दिया जाता था। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि मैं इसीलिए आई वॉज पर्टिकुलरली ट्रबल्ड बाय द अबिक्यूटस प्रेजेंस ऑफ पोटैटो ऑन द डाइनिंग टेबल। उनके डाइनिंग टेबल में हमेशा उन्हें पोटैटो की सब्ज़ी मिल जाती थी, तो वो बहुत ही परेशान हो गए थे इस टाइप के खाने से। राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर, मतलब राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट मतलब होता है सुबह से लेकर जो उनका सुबह का खाना होता है से लेकर रात के खाने में उन्हें सिर्फ पोटैटो की सब्ज़ी, पोटैटो से रिलेटेड सारे जो है डिशेस मिलते थे, तो वो बहुत बोर हो गए थे। तो टू मी इट सीम्ड दैट अ फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस pervaded द सिटी। फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लाइनें, यहाँ से हम 3 वोकैबुलरी सीख सकते हैं। फर्स्ट है सीम्ड
सीम्ड दैट मतलब ऐसा प्रतीत होता था। और पर्वर्टेड मतलब भी होता है स्प्रेड थ्रू, सब जगह व्याप्त होना। लोनलीनेस मतलब होता है फ्रेंड्स अकेलापन। तो आइए इस सेंटेंस को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। टू मी, तो उन्हें ऐसा लगता था, इट सीम्स दैट ऐसा प्रतीत होता था। अब देखिए सीम्स दैट को हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर सीम्ड दैट इसलिए आया है क्योंकि पास्ट में काम हुआ है, तो सीम का सीम्ड हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो है सीम्स दैट जो होता है इसका मतलब होता है कि प्रतीत होता था, ऐसा लगता था। तो इसे अपने डे टू डे लाइफ में इस तरह से यूज़ करेंगे कि वो अपने जीवन से अधिक संतुष्ट दिखता था। तो ही सीम्स फेयरली कंटेंट विथ हिज लाइफ, वो अपने जीवन में बहुत संतुष्ट दिखता था। कंटेंट मतलब होता है संतोष में रहना, सेटिस्फाइड रहना। तो ही सीम्स फेयरली कंटेंट विथ हिज लाइफ। या फिर ये जो मेडिसिन वो ले रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो दिस मेडिसिन्स डू नॉट सीम टू बी डूइंग मी एनी गुड, मतलब इस मेडिसिन को खाने के बाद में मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो दिस मेडिसिन्स डू नॉट सीम टू बी डूइंग मी एनी गुड। या फिर आप बना सकते हैं कि सेंटेंस की मुझे लग नहीं रहा है कि वो इस प्लान में इंटरेस्टेड है। ही सीम टू बी इंटरेस्टेड इन दिस प्लान, सॉरी, तो या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस प्लान में इंटरेस्टेड है। तो ही सीम टू बी इंटरेस्टेड इन दिस प्लान। तो इस तरीके से आप सीम्स टू को अपनी डे टू डे लाइफ इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो वोकैबलरी है वो है पर्वर्टेड भी बहुत ही बढ़िया वोकैबलरी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकती है। पर्वर्टेड में का मतलब होता है कि परमिट या व्याप्त होना, स्प्रेड थ्रू, सब जगह में व्याप्त होना। जैसे कि अगरबत्ती की स्मेल होती है ना, आप अगरबत्ती लगाओगे तो पूरे कमरे में उसकी स्मेल फैल जाती है। तो अगरबत्ती को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है इंग्लिश में? उसे कहते हैं इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को कहते हैं। तो द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक पर्वर्टेड द एयर, या द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक पर्वर्टेड द रूम। पूरे रूम में, पूरे एयर में, हवा में जो है इंसेंस स्टिक की जो है अगरबत्ती की खुशबू फैल गई है। या फिर कोई एक सड़ा हुआ कैबेज है, उसकी स्मेल, गंदी सी स्मेल, पूरे सड़े हुए स्टेल कैबेज की स्मेल पूरे रूम में, पूरे हवा में फैल गई है। तो अ स्मेल ऑफ स्टेल कैबेज पर्वर्टेड द एयर, मतलब एक सड़ा हुआ जो कैबेज है, गोभी है, उसकी पूरी गंदी वाली स्मेल जो है वो पूरी हवा में फैल गई। तो अ स्मेल ऑफ स्टेल कैबेज पर्वर्टेड द एयर। तो इस तरीके से आप अपनी डे टू डे लाइफ में पर्वर्टेड को यूज़ कर सकते हैं वोकैबलरी को, और अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। अब देखिए, तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी को यहाँ पर कहते हैं कि टू मी इट सीम्स दैट अ फीलिंग ऑफ लोनलीनेस पर्वर्टेड द सिटी। अब यहाँ पर ऐसे APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता था, लगता था जैसे कि इस सिटी में, इस जो कानपुर सिटी में सिर्फ अकेलापन पूरे शहर में व्याप्त है, क्योंकि उन्हें सिर्फ खाने में ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सिर्फ आलू मिल रहा था। स्मोक, धुआं, प्रदूषण और जो नॉइज़, इस तरीके से जो सिटी में भीड़ भड़कम, ये सब से कारण एक जो व्याप्त सिटी थी, उस कारण से उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा था। वो इस सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। The people on the streets had all come from their villages इन सर्च ऑफ जॉब इन फैक्ट्रीज। अब ये यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं द पीपल मतलब द लोग, ऑन स्ट्रीट जो सड़क पर, जो स्ट्रीट्स मतलब होता है सड़कों पर, हैड ऑल कम देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि जो विलेजेस, गाँव से जो जितने भी लोग थे, वो सड़कों पर जो भी थे वो बाहर के लोग थे, वो इसलिए इस सिटीज़ पर आए हुए थे कि उन्हें इस सिटी में जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, और वो फैक्ट्रियों में जॉब की खोज में, सर्च मतलब होता है खोज, तो जॉब की खोज में वो फैक्ट्रीज़ में आकर काम कर रहे थे। तो द पीपल ऑन द स्ट्रीट हैड ऑल कम फ्रॉम देयर विलेजेस इन सर्च ऑफ जॉब इन फैक्ट्रीज, लिविंग बिहाइंड द स्मेल ऑफ देयर सॉइल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फैमिलीज।
मतलब लिविंग मतलब होता है छोड़कर आना, बिहाइंड मतलब पीछे। तो क्या छोड़ के आए थे अपने गांव के पीछे? स्मेल ऑफ सॉइल। सॉइल मतलब होता है मिट्टी, जो अपनी जो मातृभूमि की मिट्टी को वो छोड़कर आए थे सिर्फ अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और अपनी जो सुरक्षा, प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। तो सुरक्षा अपने फैमिली की, अपने परिवार की सुरक्षा और अपनी मातृभूमि की मिट्टी को छोड़कर वो आए थे इन फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, जॉब की तलाश में। इस जो लोग उन्हें आसपास दिख रहे थे वो बाहर के लोग थे, उस कानपुर सिटी के पर्टिकुलर लोग नहीं थे, वो ये कहना चाहते हैं इस पैराग्राफ में। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑन माई रिटर्न टू दिल्ली। अब जब वो दिल्ली रिटर्न आ गए, अपने कानपुर से दिल्ली आए, तो वहाँ पर उन्हें आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट, उन्हें ये इन्फॉर्म किया गया, सूचित किया गया। इन्फॉर्म मतलब होता है उन्हें सूचित किया गया। तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस से सेंटेंस बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो वो जो सेंटेंस होता है पास्ट टेंस का बना होता है, सॉरी पैसिव वॉइस का बना होता है। तो यहाँ पर देखिए आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट, मुझे सूचित किया गया। किसने सूचित किया, इसके ऊपर फोकस नहीं दिया गया है, कर्ता पर फोकस नहीं दिया गया है, काम पर फोकस दिया गया है। डूअर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसने काम किया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम हो रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। तो आई वॉज इन्फॉर्म दैट पैसिव वॉइस का इसीलिए सेंटेंस है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ भी आपको दिखे वो है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस, सॉरी पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो आई वॉज इन्फॉर्म दैट, मुझे सूचित किया गया, द डिज़ाइन ऑफ अ डार्ट टारगेट had been taken up at the DTDP एयर। अब फ्रेंड्स देखिए फिर से यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ में प्लस बीन है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो दैट द डिज़ाइन ऑफ डार्ट टारगेट, जो एक डार्ट टारगेट एक एयरक्राफ्ट बनाना था उसका जो डिज़ाइन बनाना था, डिज़ाइन रूपरेखा बनानी थी, हैड बिन टेकन अप टू एट द DT, वो जो DTDP की जो पोस्ट थी उसमें डायरेक्टर की जो पोस्ट थी उसमें उन डायरेक्टर्स को ये वाला जो डिज़ाइन करने के लिए टारगेट दिया गया था। तो हैड बीन टेकन अप मतलब सौंप दिया गया था उन्हें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब पैसिव वॉइस प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किस तरीके से यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप जो प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप कहीं होटल में गए और आपने वहाँ जब आप उस रूम में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने जो रूम को साफ़ नहीं किया था। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा या जब हम वहाँ पहुँचे तो रूम साफ़ नहीं हुआ था। या तो ये साफ़ किसने किया नहीं किया ये हमें नहीं पता है, लेकिन रूम साफ़ नहीं था। तो ये यहाँ पर डूअर का कोई भी कर्ता का कोई भी यहाँ पर आपको जिक्र नहीं है, काम पर फोकस किया है। तो व्हेन वी गॉट देयर या व्हेन वी अराइव द रूम हैड नॉट बीन क्लीन्ड। या फिर देखिए जैसे कि हाउस हैड बीन सोल्डेड, मतलब जो घर जो है वो बिक्री कर दिया जा चुका था। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में पैसिव वॉइस को यूज़ करके पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो देखिए अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैड बीन इन दिल्ली में, उस समय में दिल्ली में रहा करता था या दिल्ली में रहता था। तो आई हैड बीन इन दिल्ली। तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस को इस तरीके से, जब हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस से सेंटेंसेस बना है। देखिए अब एक और आप ब्लू लाइन से मैंने अंडरलाइन किया है नेक्स्ट सेंटेंस, एंड दैट आई हैड बीन इंक्लूडेड इन द डिज़ाइन टीम। मुझे भी डिज़ाइन टीम में इंक्लूड कर दिया गया था। देखिए तो आई हैड बीन, हैड के साथ में प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इंक्लूड का इंक्लूडेड हो गया है। तो मुझे भी डिज़ाइन टीम जो उसकी टारगेट के जो एयरक्राफ्ट बना था उसका जो डिज़ाइन करना था उसमें उन्हें भी जो है शामिल किया गया था, इंक्लूड किया गया था। तो इस तरीके के सेंटेंस आप पैसिव वॉइस के बना सकते हैं। तो आप जब भी आप कभी देखें अपने कोई भी बुक रीडिंग करें उसके साथ में हैड हैज़ के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो आप वहाँ पर ज़रूर समझ जाएं कि यहाँ पर पैसिव वॉइस से सेंटेंस बना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आई कंप्लीटेड दिस टास्क विद द अदर टीम मेंबर्स। उन्होंने कहा कि कंप्लीटेड मतलब होता है पूरा करना, टास्क मतलब कोई भी आपको जो काम करने के लिए दिया गया है। तो उन्होंने इस टास्क को पूरा कंप्लीट किया दूसरे जो टीम मेंबर्स के साथ में मिलके। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की कि उन्हें जो डार्ट टारगेट के टीम में उन्हें डीपी को जो सौंपा हुआ था उसमें जो डिज़ाइन करना था उस टीम में उन्हें इंक्लूड किया गया और उन्होंने उस टास्क को अदर टीम मेंबर्स के साथ में मिलकर कंप्लीट किया। देन आई अंडरटुक अ प्रिलिमिनरी डिज़ाइन स्टडी ऑन अ ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आई अंडरटुक मतलब फ्रेंड्स क्या होता है और इसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे ये देखते हैं। तो अंडरटुक या जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है अंडरटेक का, जिसका मतलब होता है कोई भी आप कमिटमेंट करना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वचन देना, किसी चीज़ का जिम्मेदारी उठाना, बीड़ा उठाना। तो वन सेल्फ टू कमिट, या तो यहाँ पर जो अंडरटेक आई अंडरटुक, तो उन्होंने किस चीज़ का वचन लिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो अब प्रिलिमिनरी मतलब फ्रेंड्स होता है प्रारंभिक डिज़ाइन, जो उस चीज़ का जो डिज़ाइन बनाना था, जो डार्ट टारगेट था उसका जो डिज़ाइन बनाना था, उन्होंने उसका जिम्मेदारी ली। अब देखिए, अब अंडरटुक को हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे और कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे कि कोई बिल्डर है, उसने जो है कंस्ट्रक्शन वर्क का पूरा जो है जिम्मेदारी ली। तो अ फर्म ऑफ बिल्डर अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन वर्क। या फिर जो है आप कहीं गए हैं वाटरफॉल में और आपको उस वाटरफॉल तक पहुंचना है, तो वहाँ पर कुछ गाइड्स होते हैं जो कि आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं झरने के पास तक। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि गाइड यदि जिम्मेदारी ले रहा है कि वो आपको सुरक्षित झरने तक पहुँचा देगा, वाटरफॉल तक, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। द गाइड अंडरटुक टू टेक दैम एज फार एज द वाटरफॉल। तो झरने तक जाने की जिम्मेदारी किसने उठाई? गाइड ने। तो द गाइड अंडरटुक टू टेक दैम एज फार एज द वाटरफॉल। या फिर जो फर्म था, जो भी जो है कंपनी थी, उसने कम से कम जो भी मूल्य में वृद्धि करने का वचन दिया। तो द फर्म अंडरटुक टू कीप प्राइस इंक्रीज टू अ मिनिमम। तो जो कंपनी थी उसने कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वो वृद्धि नहीं करेगा, कम वृद्धि करेगा कोई भी दर में। तो इसलिए उसने यहाँ पर उस चीज़ को प्रॉमिस किया, अंडरटुक किया। तो द फर्म अंडरटुक टू कीप प्राइस इंक्रीज टू अ मिनिमम। तो इस तरीके से अंडरटुक को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, जो पहली जो डिज़ाइन बनानी थी, प्रिलिमिनरी मतलब होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी होती है ना, तो वैसे ही इस प्रारंभिक जो डिज़ाइन बनाना था उसका जिम्मेदारी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ली। और किस चीज़ का डिज़ाइन करना था? स्टडी ऑन अ ह्यूमन सेंट्रीफ्यूग। ह्यूमन सेंट्रीफ्यूग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो ह्यूमन सेंट्रीफ्यूग मतलब फ्रेंड्स होता है कि जब आप हाइट पर जाते हैं, जब प्लेन में आप उड़ान भरते हैं, तो उस समय में ह्यूमन बॉडी, जो मानव का शरीर है, वो कितना टॉलरेंट कर पाता है, कितना सह पाता है हाइट को, स्पीड को। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स को। द स्टडी टू हेल्प इम्प्रूव द पायलट ट्रेनिंग, इसमें स्टडी किया जाता है कि ह्यूमन की बॉडी अंडरस्टैंड ह्यूमन टॉलरेंस ऑफ द एक्सीलरेशन टू द एक्सीलरेशन। जब ह्यूमन की बॉडी तीव्र गति में जब चलेगी, तो उस समय उसका जो है फिज़िकली उसका क्या रिस्पॉन्ड रहेगा उस बॉडी का, उस चीज़ को एरोस्पेस में रिसर्च में पहले जो है ये स्टडी किया जाता है कि जब इंक्रीज्ड जी फोर्स में जो है यदि ह्यूमन बॉडी जाएगी, तो उस तरीके से ह्यूमन बॉडी किस तरीके से बिहेव करेगी, इस एक्सीलरेशन को, इस तीव्र गति को वो सह पाएगी या नहीं, उस पर रिसर्च करना था। तो ये जिम्मेदारी एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ली, किस तरीके से डिज़ाइन करना है प्लेन को। I later carried out the design and development of a vertical takeoff and landing platform। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म का भी जो है जिम्मेदारी उन्होंने बाद में पूरी की।
परफॉर्म किया। तो आई लेटर बाद में कैरिड आउट। फ्रेंड्स, कैरिड आउट मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। कैरिड आउट मतलब होता है, ये बहुत ही सुंदर फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है अकम्प्लिश, टू परफॉर्म, टू कंप्लीट, एग्जीक्यूट समथिंग, किसी काम को अंजाम देना। जैसे कि कहते हैं ना, कंपनी ने एक जो है गेट टुगेदर करके उस कस्टमर का फीडबैक लिया और उसको उस काम को अंजाम दिया। तो कंपनी कैरिड आउट अ सर्वे टू गैदर कस्टमर फीडबैक लेने का जो सर्वे था उसको उन्होंने परफॉर्म किया। या हम एक मार्केट का सर्वे कर रहे हैं तो वी आर कैरिंग आउट अ मार्केट रिसर्च सर्वे। या फिर कोई सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उन्होंने एक कोई मिशन को सक्सेसफुली परफॉर्म किया, तो द सोल्जर्स कैरिड आउट देयर मिशन सक्सेसफुली। तो कैरिड आउट मतलब होता है अकम्प्लिश, अंजाम देना, टू परफॉर्म, टू कंप्लीट, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। तो इस तरीके से आप कैरिड आउट को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आई लेटर कैरिड आउट, मैंने बाद में क्या परफॉर्म किया था, डिज़ाइन, कौन सा डिज़ाइन उन्होंने परफॉर्म किया, एंड डेवलपमेंट ऑफ अ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग प्लेटफॉर्म का जो टारगेट और डिज़ाइन दिया था डेवलप करने के लिए, उसे APJ अब्दुल कलाम जी ने ही बाद में उसे परफॉर्म किया, उसे कंप्लीट किया, उसे उस जो टास्क को अंजाम दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड होता है। और टेक ऑफ मतलब फ्रेंड्स होता है उड़ान भरना। जैसे कहते हैं ना, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, मतलब फ्लाइट उड़ने लगी, उड़ान भरी। तो टेक ऑफ मतलब होता है ग्राउंड लेवल से छोड़कर ऊपर की ओर उड़ान भरना। तो टेक ऑफ और जो लैंड करना, जब लैंड करना मतलब जब आपका फ्लाइट नीचे उतरेगा, तो उड़ान भरना और नीचे उतरना। तो जब फ्लाइट के ये दो मेन सिचुएशन होती है, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, उस समय वर्टिकल डायरेक्शन में किस तरीके से फ़्लाइट मूवमेंट करेगी, उस डिज़ाइन को डेवलप करना था, जो कि APJ अब्दुल कलाम जी ने किया विदाउट नीडिंग अ रनवे पर उन्हें टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं करनी थी। उन्हें उस तरीके से उस फ्लाइट का एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना था जो कि विदाउट नीडिंग अ रनवे कैसे फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी और लैंडिंग करेगी। ये मोस्टली हेलीकॉप्टर्स में या कोई डिफरेंट टाइप के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, जैसे कि हेलीकॉप्टर हुआ या थ्रस्ट वर्टिकल जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं, या हाइब्रिड एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिनमें कि पावर्ड रोटर्स लगे होते हैं ना, वो सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट, उसमें ये वाला जो डिज़ाइन डेवलप करना होता है। तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन और डेवलप करने का जो परफॉर्मेंस था, उस काम को कंप्लीट करना, उस काम को APJ अब्दुल कलाम जी ने कंप्लीट किया। इस पैराग्राफ का ये मीनिंग है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे हम। और फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पर आप जितनी भी वोकैबलरीज देख रहे हैं, इन सब का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इस स्क्रीनशॉट को आप सेव कर लीजिए। चाहे आप अपनी नोट कॉपी में एक नोट भी बना सकते हैं, और इस वोकैबलरी को आज से ही आपको यूज़ करना है, अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना। कुछ हिंदी सेंटेंस के साथ में ब्लेंड करके इस जो वोकैबलरीज को, फ्रेजल वर्ब को, फ्रेज को, ईडियम्स को यूज़ करना, एक्सप्रेशन को यूज़ करना शुरू करें, जिससे कि ये जो आपकी जो वोकैबलरी है आपकी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाए। जब आप इंग्लिश में बात करें किसी से, तो आप इन वोकैबलरी को यूज़ करने की बार बार कोशिश करें। फ्रेंड्स, यदि आपने इन्हें यूज़ करना नहीं सीखा तो आपको इस वीडियो देखने का कोई मीनिंग भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी वोकैबलरी से, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्टिकुलरली, तो पर्टिकुलरली बहुत ही जो है कॉमन वोकैबलरी, जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते ही हैं, तो इसे हिंदी सेंटेंस के साथ में बोलना शुरू कर। जैसे कि मुझे ना पर्टिकुलरली कुछ इस टाइप के ड्रिंक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो विशेष रूप से मुझे इस टाइप की ड्रिंक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। तो इस तरीके से हिंदी के साथ में जब आप ब्लेंड करके इसे कहना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको भी मज़ा आने लगेगा बुक रीडिंग का। तो एक बुक रीडिंग के छोटे से पैराग्राफ से हमने कितना कुछ सीखा है, आप ज़रूर इस चीज़ को समझकर अपनी डे टू डे लाइफ में इसे यूज़ करें। और फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए पैराग्राफ के साथ में। लेकिन इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस जो बुक को पूरी कंप्लीट कर आपको आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सकूं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट कर बताएं और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो भी आप ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ में। सो टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।